अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल और करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को प्रेस करना हरगिज ना भूलें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त और इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। हाफ केजी मटन लेके मैंने उसे धो लिया है। 2 छोटे टमाटर लेके मैंने कट कर लिए हैं। हाफ केजी आलू लेके छील के कट कर लिए हैं। एक दरमियाने साइज की प्याज लेके उसको छील के कट कर लिया है। और अदरक और हरी मिर्च 1 चम्मच पिसा हुआ और लहसुन 1 गट्टी हमने छील लिया है। 1 चम्मच हमने मिर्च ली है। 1 चम्मच हमने सूखा धनिया लिया, नमक और हल्दी हस्बे जरूरत और हाफ टी स्पून हमने गरम मसाला लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। ऑयल मैंने कुकर में डाल लिया है। अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज के साथ ही मैं लहसुन भी डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने हल्का ब्राउन करना है। लहसुन प्याज हमें इतना हल्का ब्राउन ही चाहिए था। अब हम इसके अंदर गोश्त ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही इसके मैं आलू भी ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इन्हें भूनेंगे थोड़ी देर। गोश्त का रंग बदलने तक हम इसे फ्राई करेंगे। आलू और गोश्त हमारा फ्राई हो गया। अब यहाँ पर हमने टमाटर ऐड करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हमने मसाले ऐड कर देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मजीद फ्राई कर लेते हैं। सब चीजें माशाल्लाह से बहुत अच्छी फ्राई हो गई हैं। तो अब इसमें से आलू हमने निकाल लेने हैं क्योंकि गोश्त को वो हमने कुकर लगाना है। आलू सारे निकाल लिए मैंने।
और आलू भी आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे लग रहे हैं। आलू फ्रेंड्स फ्राई होने की वजह से ना बाद में जब ये पकेंगे बहुत अच्छा टेस्ट देंगे। अब हम पानी डाल के कुकर लगा लेते हैं ताकि गोश्त हमारा गले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकर हमने लगा लिया, आंच हमने नॉर्मल रख। फ्रेंड्स प्रेशर को चलते काफी टाइम हो गया, अब हम खोल के चेक कर लेते हैं। प्रेशर मैंने खोल लिया है, गोश्त हमारा टेंडर हो चुके हैं और इसमें जो थोड़ा सा पानी है उसे हम खुश्क कर लेते हैं। पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, यहाँ पे हम आलू दोबारा से ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से देखें कितने अच्छा लग रहा है। एक आधा मिनट फ्राई कर लेते हैं मजीद। आलू और गोश्त 1 मिनट फ्राई हो गया। अब यहाँ हमने पानी ऐड करना है, आप लोगों ने अपने हिसाब से करना है कि पानी इतना डालें कि आलू गल जाए और ठीक सी ग्रेवी तैयार हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको ढांप देंगे ताकि आलू गल सके हमारे। आलूओं को पकते थोड़ा टाइम हो गया, अब चेक कर लेते हैं हम लोग। माशाल्लाह से आलू भी गल चुके हैं और सालन हमारा रेडी हो गया है और इसकी ग्रेवी भी थिक सी बन गई है। और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। आलू गोश्त को मैंने डिश आउट कर लिया है और ये बहुत ही मजे का बना है और ये मेरा अपना तरीका है, बहुत यूनिक तरीका है और मैं दावे से कह सकती हूँ इससे पहले आप लोगों ने इतना मजे का आलू गोश्त कहीं नहीं खाया होगा, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।